नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो प्रकार की अपडेट पर नज़र डालेंगे। पहली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड के शामिल होने की, और दूसरी खबर है बिहार शिक्षक भर्ती में अन्य राज्य के शामिल होने की सूचना। तो दोस्तों, 1,70,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती है, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस पुस्तक में पेपर 1 और पेपर 2 का भरपूर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के व्याख्या सहित हल भी दिए गए हैं। टॉपिक वाइज कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये पुस्तकें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त हिंदी और इंग्लिश की सेपरेट बुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इन सभी बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो बिहार में काफ़ी दिनों के बाद 1,70,000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हुआ है, और इस विज्ञापन में सबसे बड़ी जो शर्त है वो यही है नियमावली में कि जो बिहार राज्य के निवासी हैं उन्हीं को आवेदन का मौका मिलेगा, यानी कि अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर किया गया है और ये मामला तूल पकड़ गया है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य के जो छात्र हैं वो लगातार इसका विरोध भी किए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन कोई वहाँ से जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो निकल के नहीं आया। फिर इसके बाद छात्रों ने सीधे रुख किया है पटना हाई कोर्ट का। जो याचिकाएं हैं वो लगातार ड्राफ्ट हो रही हैं, बहुत सारी याचिकाएं, और कुछ दाखिल भी हो गई हैं, लेकिन कुछ एक का डायरी नंबर नहीं मिल पाया है। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि वकीलों से प्राप्त सूचना के अनुसार कि इसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का जो पॉइंट है वो काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती आई, जिसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी रहा यशवंत वर्मा जी की बेंच का, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को शामिल किया था। दोस्तों, देखा जाए तो ये पूरी तरीके से सही भी है कि आर्टिकल 14 और 16 के अकॉर्डिंग किसी भी देखा जाए तो स्थान, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भी सरकारी जो भी सेवाएं हैं उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है, या किसी को इस बेसिस पर बाहर नहीं किया जा सकता है कि वो वहाँ का मूल निवासी नहीं है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ही आर्टिकल जो 16 है उसमें ये प्रावधान पहले से हैं। तो भाई, जब संविधान में वर्णित हैं चीज़ें तो आखिर ऐसा किस प्रकार से हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी 5 साल निवास की बाध्यता रहती थी। पहले क्या होता था, उतना ज़्यादा विरोध नहीं हुआ करता था, या हर एक राज्य में देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतनी अवेयरनेस नहीं फैला करती थी। ये होता था कि भाई उत्तर प्रदेश से वैकेंसी आई है, उत्तर प्रदेश वाले अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इतने नियम कायदे कानून की जानकारी नहीं रहती थी। अब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाइडर वे में छात्र जुड़ते हैं, याचिकाओं को फाइल करने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और अपने अधिकारों की मांग पर अडिग रहना, या मांग को कह लें कोर्ट के माध्यम से मनवाना, ये सब काफ़ी आसान हो गया है। और देखा जाए तो पटना हाई कोर्ट में आपको बहुत सारी याचिकाएं देखने के लिए मिलेंगी, और सबसे ज़्यादा याचिकाएं मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश से आएंगी, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश का सुपर टेट का और देखा जाए तो बिहार का जो 1 to 5 का सुपर टेट है उसका जो नोटिफिकेशन है या जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से सेम है। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं वो बिहार में काफ़ी बढ़िया से परफॉर्म करेंगे, और बहुत सारी बिहारी जो छात्र हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश की भी शिक्षक भर्तियों में अपने स्थान को यहाँ पर कह लें सुनिश्चित किया था 68,500 और 69,000 की शिक्षक भर्तियों में। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यही है कि अन्य राज्य के शामिल होने के जो चांसेस हैं ये 90% हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि एडवोकेट्स ने ये भी कहा कि अगर पटना हाई कोर्ट से कोई विपरीत आर्डर आता है तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ द एपेक्स कोर्ट, तो उससे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है
वो ज़रूर हल हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती है, 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती है, तो इस वजह से छात्रों का झुकाव इस भर्ती की तरफ कुछ ज़्यादा ही है। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए या अन्य स्टेट में अभी उतनी ज़्यादा शिक्षक भर्तियां आ भी नहीं रही हैं। इस वजह से भी छात्र सोच रहे हैं कि जब समय है हमारे पास पर्याप्त तो हम बिहार का थोड़ा सा पैटर्न पढ़ लेंगे, जो बिहार राज्य का स्पेशली पूछता है। तो बिहार को छोड़ करके बाकी चीज़ें उनके लिए सब सेम ही हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये लैंग्वेज का पार्ट होता है। बाकी उसके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुल मिला के दोस्तों इन्फॉर्मेशन है। बहुत जल्द याचिका का जैसे ही नंबर मिलेगा, सुनवाई होगी, तो आपको सूचना इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों दूसरी जो अपडेट है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करने की है। नियमावली दोस्तों जारी हुई है और उससे संशय खत्म हो चुका है। दोस्तों ये नियमावली है झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की। यहाँ पर दोस्तों अध्याय 1 ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पर आगे चलिए हम मेन चीज़ में चलते हैं। ये देखिए इसका जो पृष्ठ 7 है उसमें क्या दिया है। वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक परीक्षा में कंडिका 3-4 फर्स्ट आ के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष अथवा 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय सहायक आचार्य शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में 6 महीने का सेतु कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा अथवा रद्द कर दिया जाएगा। ये कुल मिला के बीएड को शामिल करने का पैरा है। दोस्तों इसके ऊपर का अगर देखा जाए तो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड की बात कर रहे हैं, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों अब आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा कि ये झारखंड में कब शिक्षक भर्ती आ रही है। तो दोस्तों झारखंड से ये खबर है एबीपी लाइव की कि अब स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। जाने क्या हुआ है बदलाव। 7 जून 2023 की 2:18 की अपडेट है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 50% आरक्षित सीट के आरक्षण में भी बदलाव किया गया है। नियमावली में किए गए बदलाव के अनुरूप अब यह आरक्षण केवल सहायक अध्यापक शिक्षक को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो चलिए मेन काम हम कर लेते हैं। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में सहायक आचार्य प्राथमिक शिक्षक के 50,000 पद खाली हैं। इनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 20,000 और 6 से 8 के लिए 29,000 पद शामिल हैं। तो ये जो 20,000 पदों पर झारखंड में शिक्षक भर्ती है ये बहुत जल्द आने वाली है। दोस्तों जुलाई में ऑर्डर भी आ जाएगा, उससे और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो ये डिफरेंट स्टेट के ऑर्डर आ रहे हैं या जो नियमावली हैं वो अभी पुराने अपने ढर्रे पर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कोर्ट से कोई विपरीत आदेश भी नहीं आया है। और 2018 की जो गाइडलाइन हैं उनमें साफ तौर पर बीएड को शामिल किया गया था। तो उसी पैटर्न पर सभी स्टेट चल रहे हैं। जितने नोटिफिकेशन जारी होंगे, चाहे वो बिहार की आप बात कर लें, चाहे वो झारखंड की बात कर लें या अन्य स्टेट की बात कर लें, तो उन सब में प्राथमिक में बीएड को शामिल लगातार किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो काफ़ी अहम है। वहाँ से देखते हैं क्या कुछ आदेश आता है। जुलाई माह में संभावना है पूरी कि आदेश आ भी जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।